शंकरशन थे, अर्थात शेष अवतार बलराम जी, तो उनको माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचाने का कार्य परमात्मा की योग माया ने किया। 8वें संतान जो हुई भगवान श्री कृष्ण के रूप में, उनको भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार, इसमें ये बहुत विचारणीय है, सत्य स्वरूप परमात्मा है। अगर सत्य का ही त्याग हो रहा है, सत्य ही अपने से चला जा रहा है, तो ऐसे वचन को रख के क्या लाभ होगा। परम सत्य जो है परमात्मा है, तो परम सत्य स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको कंस को सौंपना अर्थात सत्य को ही उनको सौंप देना हुआ। तो इसलिए ये बड़ा अनर्थ हो जाता। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया, परमात्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि है, परमात्मा ने जितने भी संविधान बनाए हैं वो परमात्मा ने बनाए हैं, जितने भी नियम हैं वो परमात्मा ने बनाए हैं, और जिससे परमात्मा ही अलग हो जाए, भरत जी ने स्पष्ट कहा, ऐसा धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए जिसमें परमात्मा से हम अलग होते हैं। सिर्फ हमें परमात्मा चाहिए। तो ये जितने भी साधन हैं ये परमात्मा तक पहुंचने के लिए हैं। सत्य भाषण इत्यादि, वचन इत्यादि का पालन करना, ये जितने भी नियम हैं, इन सब के पीछे उद्देश्य एक ही है कि हम सही जीवन जी सकें, सही अर्थों में जीवन जी के परमात्मा की प्राप्ति कर सकें, अर्थात परम सत्य को पा सकें। और जिसमें परम सत्य ही अलग हो जाए तो ऐसा सत्य वचन किस काम का। फिर इस पे विचार करें। महाराज दशरथ वसुदेव के रूप में नहीं आए। ये त्रेता में हुए। त्रेता का युग धर्म कुछ दूसरा था। प्राण जाई वर वचन न जाई, रकुल रीत सदा चली आई। युग धर्म अलग होता है। भगवान श्री राम कोई भी अपने जीवन में विशेष चमत्कार नहीं दिखाए। भगवान श्री राम बिल्कुल साधारण मानव की तरह प्रकट हुए और मानवोचित लीलाएं करते हुए रावण का वध किए। सीता शोध के लिए बड़ा प्रयास किया गया, सब कुछ किया गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण द्वापर में हुए और उन्होंने जन्म से ही पहले पूतना आ गई, उसको ठिकाने लगाया, फिर उसके बाद सक्टासुर आ गया, उसको भी मोक्ष प्रदान किया, अघासुर बकासुर और कितने ही सब आए। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण अगर वो सब चमत्कार नहीं दिखाते तो शायद भगवान श्री कृष्ण को आगे की लीला करने में बड़ी तकलीफ होती। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार की लीला रची जिससे, तो वो युग धर्म की बात है। हर एक युग में बिल्कुल एक समान नहीं होता है, भिन्नताएं होती हैं। तो त्रेता के हिसाब से भगवान श्री राम की लीलाएं, द्वापर के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान बुद्ध के रूप में जब कलयुग में आए तो उन्होंने और दूसरे प्रकार की लीलाएं की। तो वसुदेव जी की जहाँ तक बात है, वसुदेव जी जो हैं वो द्वापर में जीवन जी रहे हैं, इसलिए द्वापर का जीवन में उतनी वचनबद्धता नहीं दिखाई देगी। युग धर्म है और कलिकाल में तो और भी कम। परंतु एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नित जुग कर्म होई सब केरे,
हृदय राम माया कर प्रेरे। भगवान श्री राम की माया की प्रेरणा के द्वारा चारों युग के धर्म प्रत्येक दिन भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सतयुग कलयुग में नहीं आता। जिस समय हमारे चित्त में सतोगुण प्रधान है उस समय समझना चाहिए सतयुग है। सतोगुण के साथ थोड़ा रजोगुण मिश्रित है, समझना चाहिए कि त्रेता युग आ गया। रजोगुण के साथ थोड़ा सा तमोगुण भी आ गया, सतोगुण बहुत अल्प है, समझना चाहिए द्वापर है। और जिसमें सतोगुण का पूर्णतः अभाव है, रजोगुण थोड़ा है और तमोगुण अधिक है, तो ऐसी स्थिति में कलयुग समझना चाहिए। तो ये चारों युग प्रत्येक दिन भी आते हैं और युग के धर्मानुसार हमको आचरण करना चाहिए। सतयुग में ध्यान योग, अर्थात जब सत्व गुण बढ़ा हो तो हम ध्यान में बैठ के भगवान का चिंतन करें। जब त्रेता आए तो भगवान का यज्ञ करें। द्वापर आए तो भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें। जब कलयुग आए तो भगवान का नाम और चरित्र का अवलंब लें। तो इस प्रकार से काकभूषण जी जो हैं अपनी दिनचर्या बिताते हैं। फिर एक बात समझनी चाहिए, सतयुग में हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष इत्यादि राक्षस हुए, उन्होंने कलयुग से भी ज्यादा अत्याचार कर दिया था। भगवान का नाम लेने वाले पुत्र को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सके। पुत्र को मारने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया हिरण्याकशिपु ने। कलयुग में भले ही धन के पीछे बाप बेटे में लड़ाई झगड़े हो जाएं, परंतु भगवान के नाम को लेकर मारने के लिए इतनी चेष्टा कोई करे, ऐसा हमको नजर नहीं आता। तो त्रेता में रावण इत्यादि ने, वैसे रावण के सामने 72 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आए, 72 चौकड़ी तक रावण ने राज किया। इतना दीर्घ काल तक उसका शासन रहा। तो जब सतयुग आता था या त्रेता आता था या द्वापर आता था या कलयुग आता था, वो बदलने वाला नहीं, वो तो एक रस रहता था, मतलब हमेशा एक समान ही आचरण करता था। तो व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति किस प्रकार का जीवन जीता है। ये युग धर्म के कारण ही ऐसा नहीं मान लेंगे कि वसुदेव जी, पहले वैसे सर्वप्रथम हमने मुख्य कारण आपको स्पष्ट बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा हुई। भगवान श्री कृष्ण जो हैं चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए वहाँ, और उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप मेरे को तत्काल नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दो। वसुदेव जी के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण छोटे बालक बन के वहाँ स्थित हुए। तो वसुदेव जी के मन में विचार आया, मेरे हाथ पैर में तो हथकड़ी बंधी हुई है, इनको वहां तक कैसे पहुंचाऊंगा। जैसे ये विचार आया तो हाथ पैर की बेड़ियां टूट गईं। फिर सोचा कि द्वार तो बंद हैं, कैसे बाहर निकलूंगा। द्वार अपने आप खुल गए। सोचा कि अब ये रास्ते में चौकीदार पहरेदार जो हैं वो रोकेंगे, तो वो सो गए। तो वहां जो कुछ घटना घटित हो रही है, वसुदेव जी अपने आप में करता नहीं है। वसुदेव जी यंत्रवत कार्य कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र लीला चल रहा है। भ्रामय सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनको जैसा खेल खिला रहे हैं वो खेल खेल रहे हैं। भगवान शंकर ने
नारद जी के विषय में कहा, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूल न कोय, जेहि जस रघुपति करई जब सो तेहि तस्छन होए। ना तो संसार में कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। ये तुलना नहीं करना कि वसुदेव जी ऐसा कर दिए, दशरथ जी ऐसा कर दिए। दशरथ जी महाराज सराहनीय हैं कि भगवान श्री राम को वन में भेज के सत्य का निर्वाह करते हुए, वैसे अगर जब विचार कर ही रहे हैं तो दो शब्द और इसमें कहने पड़ेंगे, वो बहुत आवश्यक हैं। महाराज दशरथ ने कौन से सत्य का निर्वाह किया, जरा हम सब विचार करें। माता कैकेयी को वचन दिया था उन्होंने, उसकी पूर्ति के लिए महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को 2 वचन देने के लिए कहा था, और उसमें ही उन्होंने कहा था, रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बर वचन न जाई। तो उन्होंने कहा कि एक वरदान में भरत जी का राज तिलक हो, दूसरे वरदान में 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। परंतु महाराज दशरथ ने दोनों ही काम नहीं किए। महाराज दशरथ ना तो भरत जी का राज तिलक करके गए और ना राम जी को वनवास देने के लिए एक बार भी बोले। हाँ, इतना जरूर कहा सुमंत्र जी से कि इनको वन में ले जाओ, 4 दिन तक घुमा फिरा के लौटा ले आना। अगर लौट के नहीं आए तो फिर सीता जी से कहना, सीता जी को लौटाने की कोशिश करना। अगर सीता जी भी नहीं लौटेंगी तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ की स्थिति है। महाराज दशरथ ने एक घोषणा की थी, राम ही देहु काल युवराजु, मतलब भगवान श्री राम को कल युवराज पद पे अभिषिक्त किया जाएगा। महाराज दशरथ की वो कल अभी तक नहीं आई। तो कहने का मतलब ये है कि महाराज दशरथ हैं, श्रेष्ठ हैं। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, विश्रत दीन दयाल प्रियतन तृण इव परिहरेऊ। बंदौ अवध भुआल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अवध नरेश महाराज दशरथ की मैं वंदना करता हूं। सत्य प्रेम जय राम पद, जिनको भगवान श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम था। भगवान श्री राम के बिछुड़ने से उन्होंने ये शरीर को तिनके की तरह त्याग दिया। यहां तक बात अपने आप में सही है, परंतु आप कहो कि सत्य वचन के लिए महाराज दशरथ चले गए, वो हम नहीं कह पाएंगे। वो आप कह सकते हो, परंतु महाराज दशरथ राम जी के विरह में मर गए। वो पहले ही हमने बताया कि वरदान भी इस प्रकार का मांगा गया था। तो इस प्रकार की घटना घटित होती है। हाँ, भगवान श्री राम जब माता कैकेयी के द्वारा सुने कि महाराज दशरथ ने माता जी को 2 वरदान देने के लिए कहा था और माता जी ने ये 2 वरदान मांगे, तो भगवान श्री राम ने सोचा कि महाराज दशरथ पिताश्री के लिए उनके वचन मैं पूरा करूं। और भगवान श्री राम स्वेच्छा से, और कोई उनके ऊपर दबाव नहीं। भगवान श्री राम के ऊपर सब लोग चाहते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या रुक जाएं, परंतु भगवान श्री राम सिर्फ पिताश्री का वचन जो है झूठा ना होने पाए। माता कैकेयी को जो वचन दिए हैं वो झूठे ना होने पाए, इसलिए भगवान श्री राम ने पूरा प्रयास किया। और जो महाराज दशरथ ने विचार किया था कि राम जी को कल युवराज पद पे अभिषिक्त किया जाएगा, तो वो विचार तो महाराज दशरथ का पूरा नहीं हो सका। भगवान श्री राम का फिर तो सीधा राज्याभिषेक हो गया, युवराज नहीं बनाए गए भगवान से, एक दिन के लिए भी युवराज नहीं बने।
युवराज के मतलब टीका नहीं किया गया, तिलक नहीं किया गया। और वैसे तो युवराज तो थे ही वो, चाहे प्रजा के बीच में कहा जाए या ना कहा जाए। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम महाराज दशरथ के वचन की पूर्ति के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और भगवान श्री राम दोनों बातें सोच सकते थे कि भाई ये वचन भी पिताश्री का है और युवराज पद देने के लिए भी वचन पिताश्री का है। एक माताश्री को दिए हुए वचन है और एक में पूरे समाज के बीच में घोषणा की गई है। तो पूरे समाज के बीच में जो घोषणा की गई है वो ज्यादा महत्वपूर्ण विचार है और उस सत्य को भी पूरा करना चाहिए, ऐसा भी हो सकता था। परंतु भगवान श्री राम ने ऐसा नहीं किया। भगवान श्री राम जो हैं माता कैकेयी को दिए हुए वचन की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं और महाराज दशरथ ने जो पूरे प्रजाजनों के बीच में वचन दिया था उसके विषय में कुछ नहीं सोचते। क्यों भाई, अगर एक वचन की पूर्ति के लिए वनगमन स्वीकार कर सकते हैं तो दूसरे वचन के लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाल देते। तो उसमें एक संभावना हो सकती थी कि भगवान श्री राम महाराज दशरथ के वचनानुसार प्रातःकाल युवराज पद पे अभिषिक्त होते, उसके उपरांत वन में चले जाते। परंतु माता कैकेयी ने कहा था प्रातःकाल अगर राम जी मुनिवेश धारण करके वन में नहीं जाएंगे, मोर मरण राउर अजस न्यप समझई मन माही। तो महाराज आप समझ लेना कि मेरा मरण होगा और आपका अपजश होगा। महाराज दशरथ ने जब कहा भगवान श्री राम अगर मेरे से अलग होंगे तो मेरी मृत्यु अवश्यंभावी है, तो माता कैकेयी ने भी कह दिया कि महाराज विचार कर लो, दोनों में से एक न एक की मृत्यु तो होनी है। अगर भगवान श्री राम वन में जाते हैं तो आपकी मृत्यु, और अगर भगवान श्री राम वन में नहीं जाते हैं तो मेरी मृत्यु। माता कैकेयी कह रही है, हमारी नहीं। तो माता कैकेयी ने कहा उसमें मेरी मृत्यु होगी तो आपका अपजश होगा और आपकी मृत्यु होगी तो उसमें आपका जश छाएगा। सोच लो। महाराज ने कहा जश ही छाने दो, फिर क्या करा। माता कैकेयी ने कहा मोर मरण राउर अजस नृप समझई मन माही। अब ऐसे भी प्राणायाम कर लो, ऐसे सीधे भी ना घुमा के भी कर लो। नाक पकड़नी है, कैसे ही पकड़ लो। उसमें ध्वनि तो यही निकल रही है कि आप सब कैकेयी का पक्ष लेंगे, जरूर लेना चाहिए, लेना ही चाहिए। परंतु भारत में अभी भी लोग अपने बेटियों का नाम, बहनों का नाम कैकेयी नहीं रखते हैं। कोई रख दे तो अच्छी बात है, हम नहीं कहते कि नहीं। परंतु माता कैकेयी ने कहा कैकेयी एक हुई है, एक ही रहेगी, कोई दूसरी ना हुई है ना होगी। उसके बाद दूसरी कैकेयी हुई ही नहीं, हुई ही नहीं। तो वैसे कैकेयी का नाम जो है प्रियदर्शनी था, कोई दूसरा था। ये कैकेयी तो महाराज कैकेयी देश के होने के कारण कैकेयी कहलाती थी। जैसे कौशल देश से होने से कारण कौशल्या कहलाती थी। वहाँ नाम सीधे नहीं लिए जाते थे, इसलिए वो नाम तो अलग रह गए। पर इनको सुमित्रा जी को सौमित्र देश के होने से सुमित्रा कहा जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि माता कैकेयी ने स्पष्ट नहीं कहा, पर यह तो स्पष्ट कहा है मोर मरण
मेरा मरण होगा, राउर अजश, उसमें आपका अपयश होगा। तो इसका सीधा सा अर्थ है, महाराज दशरथ ने कहा कि मेरी मृत्यु होगी, तो उसमें क्या होगा? फिर आपका यश ही होगा। मेरे मरण में तो अपजस होगा, और उसमें अब जो भी है। तो कहने का मतलब हमारा यहां था कि आप जो कह रहे हैं कि महाराज दशरथ सत्य के निर्वाह के लिए, महाराज दशरथ सत्य का निर्वाह किए, परंतु सत्य स्वरूप राम जब उनसे अलग हुए तो उन्होंने प्राण त्याग दिया, अर्थात उस सत्य के लिए उन्होंने प्राण त्याग किया, परम सत्य के लिए प्राण त्याग किया। और वसुदेव जी परम सत्य की रक्षा के लिए उनको नंदगांव लेके गए। दोनों ने परम सत्य की रक्षा की। इन्होंने परम सत्य के लिए, जब वो परम सत्य अपने से अलग हो रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसा जीवन ही किस काम का, बेकार है। तो उन्होंने जीवन का त्याग किया और उन्होंने देखा कि परम सत्य की रक्षा के लिए अगर कंस को दिया हुआ वचन छोड़ दिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर सब पूरा प्रसंग बहुत गहराई से सोचना कि वसुदेव जी अपनी इच्छा से कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि वहां भगवान की जो इच्छा शक्ति है वो कार्य कर रही है। भगवान की इच्छा शक्ति, भगवान की क्रिया शक्ति, ये सब कार्यरत है, और उसी के परिणाम स्वरूप उनके हाथ से हथकड़ी, पैर की बेड़ियां टूट के गिरी, और जब उस परम सत्य को नंदगांव में छोड़ के आए फिर वही बेड़ियां पुनः पड़ गई। वो तो परम सत्य ही ऐसा है कि जो संसार के सब बंधनों से जीव को मुक्त कर देता है। तो अगर वसुदेव जी ने जो कंस को वचन दिया था उस वचन में वो आबद्ध थे, तो वो वचन भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होते ही बराबर हो गया। आप देखेंगे नारद जी को श्राप था कि एक स्थान पे जितनी देर में गाय का दूध दुहा जाता है उससे अधिक नहीं रुक सकते। उस समय गाय का दूध दोहने में मतलब गाय बहुत अधिक दूध देती थी, दूध की नदियां बहती थी, मतलब ऐसा टाइम लगता होगा। पर फिर भी एक थोड़ा समय, ऐसा कहा जाता है ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति से कहा प्रजा का विस्तार करो, तो उन्होंने कुछ पुत्र पैदा किए और उन पुत्रों को कहा कि आप अब प्रजा के विस्तार के लिए तप करो। तो वो पुत्र जो है तपस्या करने गए। नारद जी रास्ते में मिल गए, कहाँ जा रहे हो? कहा पिताश्री की आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं। पिताश्री ने कहा है कि प्रजा के विस्तार के लिए तप करो। उन्होंने कहा तप इसलिए थोड़ी किया जाता है, तप तो आत्म कल्याण के लिए किया जाता है, आत्मबोध के लिए किया जाता है, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब वो तपस्या करने लगे भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान की प्राप्ति होने के बाद उनको वो परमानंद मिला, वो आनंद मिला जिससे घर पे नहीं लौट के आए। दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसी घटना हो गई। नारद जी ने इस प्रकार से उनको शिक्षा दे दी। पुनः उन्होंने दूसरी संतान प्रकट की, उन संतानों को भी वही आदेश दिया। दोबारा से भी ऐसा ही हुआ। दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया कि एक जगह ज्यादा रुकोगे तब सत्संग हो सकेगा, चलते फिरते तो सत्संग होगा नहीं, इसलिए एक स्थान पे आप ज्यादा समय तक ना रुकें। फिर दक्ष प्रजापति ने पुत्र पैदा नहीं किए, पुत्रियां पैदा की कि इनको क्या करोगे। अब इस विषय में वो इनको भी कर सकते थे, ऐसा नहीं सोचना कि नहीं कर सकते थे, परंतु दक्ष प्रजापति की अपनी बुद्धि है, उस प्रसंग को वहीं रखते हैं, क्योंकि उसके पीछे फिर बहुत से विचार आ जाएंगे, बहुत विचार आ जाएंगे। तो यहाँ
हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे थे कि जब नारद जी को श्राप था तो नारद जी जब हिमालय में गंगा के किनारे पे पहुंचे, आश्रम परम पुनी सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, एक बहुत परम पवित्र आश्रम दिखाई दिया, उसमें नारद जी का मन लग गया। और वहां हुआ क्या, भगवान का सुमरन किया। सुमरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। तो ये जितने भी भगवान का सुमरन करने से शाप इत्यादि की गति भी रुक जाती है। तो जहां भगवान प्रकट हो गए तो लौकिक धर्म जितने भी हैं वो कार्य नहीं करते, फिर भगवान की सब अलौकिक करनी होती है। और उनके साथ जितने भी उनके परिकर होते हैं, भगवान की लीलाओं में अगर आप भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो बड़ी विडंबना पैदा हो जाएगी। आप उनकी हर एक लीला में कुछ ना कुछ अपने बुद्धि के हिसाब से त्रुटि निकाल ही लोगे। हमारा स्वभाव है निकाल लेने का, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खोज लाएंगे। तो इसलिए उनको भगवान के रूप में देखें, और भगवान की सब अलौकिक करनी है, दिव्य लीला है। तो भगवान की दिव्य लीला है, लौकिक नहीं है वो। और उसमें वसुदेव जी ने जो कुछ किया वो भगवान की लीला का एक अंश है, एक भाग है, और वो सब सही है, बहुत सही है, जरूरत से ज्यादा सही है। अगर वैसा नहीं हुआ होता, कंस को भगवान को सौंप दिया गया होता, तो तत्काल ही भगवान श्री कृष्ण कंस का इलाज कर देते। और फिर ये जो नंद बाबा और यशोदा जी जो हैं, इन्होंने जो तपस्या करके भगवान से 11 वर्ष का वात्सल्य सुख पाया था, वो लाभ उनको नहीं मिल पाता, और ब्रज की अन्य लीलाएं भी नहीं हो पाती। और ब्रज की अन्य लीलाएं जो हैं इतनी अधिक आकर्षक हैं, इतनी अधिक आकर्षक हैं कि पुष्टि मार्गीय संत भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का ही स्मरण करते रहते हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण को 11 वर्ष 52 दिन से अधिक की आयु वाले रूप को स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि उनकी वो जो भगवान की मधुर मनोहर मंगलकारी लीलाएं हैं वो इतना अधिक चित्त को आकर्षित कर लेती हैं, इतना अधिक आकर्षित कर लेती हैं कि फिर उनका चित्त अन्य संसार में भटकता नहीं है। तो इस प्रकार से जो हुआ अच्छा हुआ। उसमें वैसे तो पहले ही कह दिया गया भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, उसमें हम सबको सोचने का अधिकार ही नहीं है कि अच्छा या बुरा, भगवान जो कर रहे हैं। अब जैसे सीधी सी बात है, सूर्य का उदय होता है, हम मान लेते हैं कि इधर पूर्व दिशा है, हम ये नहीं सोचते कि ये पश्चिम है उत्तर है, कुछ नहीं। जहां सूर्य का उदय होता है उसको पूर्व दिशा मानते हैं, इसमें दूसरा गणित लगाने की जरूरत ही नहीं। कंपास आपका कुछ बताए कुछ भी होता रहे, मानो सूर्योदय से। वैसे दक्षिणायन और उत्तरायण और उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आता है, तो एक समझने की बात है, सूर्योदय होने पे हम दिन मान लेते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो इसी प्रकार से भगवान की लीलाओं में अन्यथा विचार नहीं। भगवान जो करते हैं वो सब हमारे कल्याण के लिए करते हैं। भगवान जो कर रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं। भगवान जो करेंगे वो हमारे कल्याण के लिए ही करेंगे, उसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। जय श्री राम।